हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य कुमार और मैं आपको बताने वाला हूँ एचटीएमएल लिस्ट के बारे में। लिस्ट बहुत सारे ऑब्जेक्ट को सीक्वेंस में डिफाइन करने के लिए काम में लेते हैं। एचटीएमएल लिस्ट का यूज़ सूचनाओं की लिस्ट को अच्छी तरह से और अर्थपूर्ण तरीके से देखने के लिए किया जाता है। एचटीएमएल में 3 अलग अलग प्रकार की लिस्ट होती है और हर लिस्ट का एक विशेष उद्देश्य और अर्थ होता है। एचटीएमएल में 3 तरह की लिस्ट होती है। फर्स्ट है ऑर्डर लिस्ट। इसका यूज़ रिलेटेड आइटम की लिस्ट को स्पेसिफिक ऑर्डर में क्रिएट करने के लिए किया जाता है। सेकंड है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसका यूज़ रिलेटेड आइटम की लिस्ट को पर्टिकुलर ऑर्डर में क्रिएट करने के लिए किया जाता है। थर्ड आती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसका यूज़ लिस्ट के टर्म और उसके डिस्क्रिप्शन के लिए किया जाता है। तो हम चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि लिस्ट को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे किस तरह से अप्लाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वीएस कोड ओपन करेंगे या नई फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ लिख देते हैं लिस्ट डॉट एच टी एम एल। लिस्ट डॉट एच टी एम एल नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर दी। यहाँ पे लिखेंगे डॉक टाइप एच टी एम एल टैग, हेड टैग, टाइटल टैग। यहाँ लिख देंगे हम लिस्ट, बॉडी टैग और सबसे पहले हम लगा देते हैं एक हेडिंग। हेडिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं H1 और इसके अंदर लिख देते हैं लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स नेम। यहाँ लगाएंगे हम ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL का यूज़ करेंगे। उसके बाद LI लगाएंगे यानी कि लिस्ट आइटम यहाँ हमें लिखना है। पहला लिस्ट आइटम हम लिख देते हैं मरकरी। सेकंड लिस्ट आइटम हम यहाँ लिख रहे हैं वीनस। फिर अगला लिस्ट आइटम लिखेंगे अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। अब इसे सेव कर देते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए इसकी फाइल लोकेशन पे जाएंगे और यहाँ डबल क्लिक कर देंगे। ये देखिए, ये आ गई वो लिस्ट। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। अब वापस आते हैं हम अपने कोड पर। इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसे यूएल कर देंगे यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। पहले हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाया था जिसमें नंबर शो हो रहे थे। अब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर नंबर शो नहीं होकर यहाँ हमें बुलेट्स शो होंगे। यहाँ हमारी लिस्ट में हमें बुलेट्स शो हो रहे हैं। तो ये था ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे ब्रेक रो लगा देते हैं और एक नई हेडिंग लगा देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे मैं ऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूँ। इसका आउटपुट देखते हैं। ये रहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये 1 से 5 तक की वो लिस्ट आ गई। हम चाहे तो इस लिस्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे कुछ और टाइप भी दे सकते हैं। जैसे कि हमें चाहिए कि यहाँ पे कैपिटल A से शुरू हो, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C इस तरह से शो करना है। तो हम अपने कोड पर जाएंगे, OL का एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे टाइप। टाइप के अंदर हम लिख देते हैं कैपिटल A। अब इसे सेव कर देते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं, रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पर ये टाइप चेंज हो चुका है। जहाँ नंबर्स आ रहे थे वहाँ पे अब आ रहा है ABCDE। इसी तरह से अगर हमें यहाँ स्मॉल ABC चाहिए तो हम अपने कोड पर जाएंगे और टाइप में लिख देंगे स्मॉल a। रिफ्रेश। अगर इसका टाइप हमें रोमन में चाहिए तो हम अपने कोड पर आएंगे और यहाँ पर I लिख देंगे और I लिखकर सेव कर देंगे। और अब अपने ब्राउज़र पर जाएंगे और ये देखिए ये रोमन में आ गया 1 2 3 4 5। इसका टाइप हम स्मॉल आई कर देंगे तो इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। ये देखिए अगर यहाँ पे हमने 1 लिख दिया तो ये काउंटिंग आ जाएगी 1 2 3 4 5। अगर हमें ये काउंटिंग रिवर्स में चाहिए तो इसका एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, रिवर्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया रिवर्स्ड और अब इसे सेव कर देते हैं और ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश। ये देखिए अब यहाँ पे काउंटिंग रिवर्स आ रही है। अगर हमें ये काउंटिंग 11 से चाहिए तो हम इसमें एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, स्टार्ट। स्टार्ट मैंने यहाँ लिख दिया 11 और अब आउटपुट पे जाएंगे और रिफ़्रेश करने पे ये देखिए यहाँ पे 11 से 15 तक आउटपुट आ रहा है। बाकी का कोड मैं यहाँ पे कमेंट में लिख रहा हूँ। अब अगली लिस्ट हम क्रिएट करेंगे
इस बार हम अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर दी है। आउटपुट पे जाएंगे, यहाँ पे HR लगा देते हैं और अब देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया हॉरिजॉन्टल रो और ये रहा हमारा आउटपुट। यहाँ बुलेट्स आ रहे हैं। अब हम चाहे तो इसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से हमने ऑर्डर्ड लिस्ट का चेंज किया था। तो इसका टाइप चेंज करने के लिए UL के अंदर जाएंगे, यहाँ लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर। जहाँ बुलेट्स आ रहे थे अब वहाँ पे स्क्वायर शो होंगे। हमें अगर यहाँ सर्कल चाहिए तो यहाँ पर स्क्वायर को हटाएंगे और यहाँ लिख देंगे सर्कल। सेव करेंगे और रिफ्रेश। ये यहाँ पर आ चुका है सर्कल। अब इसे क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे लिख देते हैं डेसिमल। यहाँ देखिए यहाँ डेसिमल नंबर आ चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पे और भी कई वैल्यूज़ हम यहाँ लगा सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेट शो करने हैं, यहाँ पर लगा देते हैं लोअर अल्फ़ा। ये देखिए यहाँ लोअर अल्फ़ा शो हो रहा है। इसी तरह से अगर अपर रोमन में अगर शो करना है तो यहाँ लगाएंगे अपर रोमन और यहाँ पे ये अपर रोमन शो हो रहा है। बाकी की वैल्यू मैं कमेंट में लिख रहा हूँ। अब हम देखेंगे नेस्टेड लिस्ट। उसके लिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, नेस्टेड लिस्ट फ्रूट वेजिटेबल। आउटपुट पर आएंगे, ये रहा नेस्टेड लिस्ट फ्रूट और वेजिटेबल। यहाँ पर इसे मैंने 101 से शुरू किया है, ये 101 से 102 तक शो हो रहा है। अब नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर और लिस्ट बनाएंगे। फ्रूट्स के अंदर एक और लिस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे LI को नीचे कर देंगे और इसके अंदर यहाँ पे मैंने एक और ऑर्डर्ड लिस्ट बना दी जिसका टाइप मैंने दिया है A। ये देखिए रिफ्रेश करने पे ये आ गया। फ्रूट्स के अंदर लिस्ट बन गई। इसी तरह से हम वेजिटेबल्स के अंदर लिस्ट बनाएंगे। इसका टाइप मैं I दे रहा हूँ। एप्पल, बनाना, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, पेपर, चिल्ली, बॉसिकोइली, कर्ली फ्लावर, ओनियन, पटेटो, टमाटो, पीस। ये आ गई लिस्ट। अब इसी तरह से हम इसके अंदर भी लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि एप्पल के भी कई टाइप होते हैं। तो यहाँ पे एक और लिस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल मैं शो कर रहा हूँ। रिफ्रेश, ये देखिए ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल आ गई। इसी तरह से बनाना की कई क्वालिटी होती हैं, तो यहाँ पे लिस्ट बना देंगे। रिफ्रेश, ये देखिए बनाना के अंदर भी लिस्ट बन चुकी है। पेपर भी 3 तरह के होते हैं। पेपर यहाँ पे क्रिएट कर दिए। और चिल्ली भी कई तरह की होती है। यहाँ पे चिल्ली की लिस्ट बना देंगे, ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली। रिफ्रेश, ये देखिए ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली। तो ये आ गई पूरी लिस्ट। इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये देखिए ये रही पूरी लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, जिसके अंदर हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई है। इसे बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। जिस तरह से हमने ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की वैसे ही हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लगा देते हैं एक हॉरिजॉन्टल रो। यहाँ पे एक लिस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मैं सेम वही लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जो हमने ऑर्डर्ड लिस्ट में क्रिएट की थी। बस यहाँ पे जो जितनी भी लिस्ट होगी वो अनऑर्डर्ड में होगी। रिफ्रेश, ये देखिए ये पूरी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने अलग अलग टाइप यूज़ किए। तो ये थी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब तीसरे लिस्ट की बात करते हैं जो कि है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट हर आइटम को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे H2 लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे डेफिनेशन लिस्ट। और सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं, डेफिनेशन लिस्ट। उसके लिए टैग लगाएंगे DL, फिर DT और फिर DD। यहाँ DL का मतलब डेफिनेशन लिस्ट है। फिर उसके अंदर हम लगा रहे हैं DT यानी डेफिनेशन टर्म। फिर उसके बाद लगाते हैं हम DD यानी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो डेफिनेशन टर्म के अंदर वो टर्म लिखेंगे, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में डेफिनेशन टर्म के डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अब इसे सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं।
ये देखिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर जितने भी हमने डेफिनेशन टर्म लिखी है उसके डिस्क्रिप्शन हमें वहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे डेफिनेशन टर्म हमने यूज़ करी थी HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगला HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, थर्ड HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसके बाद CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट और PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो इस तरह से ये लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमने कई सारी लिस्ट देखी जैसे कि ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट और उसके अंदर हमने कई एग्जाम्पल्स देखे। तो ये थी हमारी लिस्ट जिसका यूज़ हम अपने वेब पेज में किसी भी तरह के लिस्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।